गुड़िया बेटी, रसोई से जरा कल रात की खिचड़ी लाना, मैं वही खा लूंगी। जी मम्मा, अभी। गुड़िया जाकर रसोई में खिचड़ी की हंडिया लेकर आती है। ये देखे, खिचड़ी खराब हो गई है, इससे बू आ रही है। हाँ बेटी, ये तो बुसगी है, अब गर्मी पड़ने लगी है, चीजें खराब हो जाया करेंगी, लगता है फ्रिज को निकालना ही पड़ेगा। हाँ मम्मा, कितनी मेहनत से आपने ये खिचड़ी बनाई थी, अब सारी यूँ फेंकनी पड़ेगी। फिर रानू चिड़िया फ्रिज को निकालने लगती है और फ्रिज को कई बार चालू करती है, मगर फ्रिज तो चालू होने का नाम ही नहीं लेती। हेलो, अब ये फ्रिज भी खराब हो गया, किसी फ्रिज बनवाने वाले को बुला कर लाती हूँ। ऐसे रानू चिड़िया घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा रोक लेता है। चिड़िया, इतनी तेज तेज कहाँ जा रही हो? कालू कौवे, मेरा फ्रिज खराब हो गया है, दूसरे जंगल से फ्रिज मैकेनिक को बुलाने जा रही हूँ। चिड़िया के इस बात पर कालू कौवा सोचना शुरू करता है। सही मौका है चिड़िया से पैसे ऐंठने का, वैसे भी इस भोली रानो को बुद्धू बनाना मेरे बाएं हाथ का कमाल है। कालू कौवे, कहाँ खो गई? कुछ काम था या यूं ही रोका? अब मैं चलती हूँ। अरे रे चिड़िया, रुको, अब आपको दूसरे जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कालू कौवे, हमारे जंगल में भी कोई मैकेनिक आ गया है? ना चिड़िया, मैकेनिक तो नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द आ भी जाएगा। इन सर्दियों में मैंने फ्रिज बनाने का काम सीख लिया है। चलो, मैं ठीक कर देता हूँ तुम्हारा फ्रिज। कालू, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा फ्रिज सच में खराब है। अरे रे चिड़िया बहन, तुम एक बार यकीन तो करके देखो, मैं कितना बढ़िया फ्रिज बनाऊंगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के साथ उसके घर आ जाता है और फ्रिज को बड़े गौर से देखने लगता है। उसे काफी देर हो जाता है। कालू अंकल, जब से आए हो फ्रिज को बस देखे ही जा रहे हो, क्या देखकर ही फ्रिज को ठीक कर दोगे? सारा फ्रिज ठीक है, बस जाल घिस गया है, इसमें नया जाल लगेगा। कालू कौवे, अब ये जाल क्या होता है? ये जो फ्रिज के पीछे लगा हुआ है, इसे बदलना पड़ेगा। मैं अपनी जानकारी से एक नया जाल ले आऊंगा, फिर देखना आपका फ्रिज सालों साल चलेगा। मुझे 600 रुपए दे दो। 600 रुपए? इतना महंगा? कुछ पैसे कम करो। नाना रानो चिड़िया, पूरे 800 रुपए का जाल आता है, ये 600 तो सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि मैं मैकेनिक हूँ। आप लाओगी तो 800-900 रुपए का मिलेगा। फिर थोड़ी देर विचार करके रानू कालू को 600 रुपया दे देती है। कालू कौवा पैसे लेकर भागा भागा मिठाई की दुकान पर जाता है। चाचा, मुझे 1 किलो गुलाब जामुन, 3 समोसे और काले रंग की कोल्ड ड्रिंक भी। पहले पैसे दो, उधार देना बंद है, मैंने कई बार कहा तुझसे, समझ में नहीं आता क्या? हाँ, पैसे ही लाया हूँ, लो पकड़ो पैसे। अरे वाह, आज तो करारे करारे नोट लाए हो, कहाँ से मिल गए पैसे? तुम बस अपना काम करो, ज्यादा CID बनने की जरूरत नहीं है। फिर कालू कौवा अपने सामान लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मजे से खाता है। पापा, ये कोल्ड ड्रिंक मुझे बहुत पसंद है, मैं 2 गिलास पीऊंगा। हाँ जग्गू बेटे, क्यों नहीं, आज तो खाने पीने की मौज कर दी आपके पापा ने। कालू जी, कहाँ से मिले इन सब के लिए पैसे? फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के फ्रिज के बारे में बताता है। इधर चिड़िया माँ बेटी तो कालू की राह देख रहे थे। मम्मा, वो कालू कौवा तो अभी तक नहीं आया, शाम होने को है, हो सकता है वो दूर गया हो, हमें इंतजार करना चाहिए। ऐसे चिड़िया माँ बेटी रात होने तक का इंतजार करते हैं, मगर कालू तो नहीं आता। फिर चिड़िया उसके घर जाती है तो गौरी कौवा उससे बाहर ही रोक लेती है। गौरी, कालू कौवा घर है, जरा उसे बाहर बुलाना। नहीं चिड़िया, कालू जी नहीं है, वो सुबह से घर पे नहीं है, वैसे तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं गौरी, जब वो आए तो मुझे बता देना। ठीक है, बता दूंगी, वैसे तुम मुझे भी बता सकती हो। चिड़िया बिना बताए वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा तो केवाड़ के नीचे छुपा हुआ था। कुछ दिनों तक कालू कौवा चिड़िया के सामने नहीं आता है, छुप छुप कर रहता है। ऊपर से गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। मम्मा, वो कौवा हमारे पैसे खा गया है, उसने फिर से आपको चकमा दिया। हाँ, अब तो मुझे भी यही लगता है, मुझे कालू पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मम्मा, अब तो फ्रिज को किसी दूसरे पक्षी से बनवा लो, गर्मी बढ़ रही है, बचा हुआ सारा खाना खराब हो जाता है और हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हाँ
बेटी, मैं अभी दूसरे जंगल जाती हूँ, कालू की बातों में ही नहीं आना था। ऐसे बोलकर माँ चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। तभी कालू कौवा घर आता है। लो, मैं जाल ले आया हूँ। कालू कौवे, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? मेरे मामा जी अचानक बीमार हो गए थे, वहीं चला गया था। चलो अब फ्रिज को ठीक कर देता हूँ। फिर कालू कौवा अपने साथ लाया हुआ जाल चिड़िया के फ्रिज में लगा देता है और चिड़िया के जाल को अपने साथ ले जाने के लिए रख कालू लेता है। भैया, आपके कितने पैसे होंगे? अरे रे, आपसे मैं क्या पैसे लूँगा? नाना कालू, मेहनत की है तो पैसे बनते हैं। ठीक है, आप मुझे 200 रुपए दे दो। चिड़िया 200 रुपये दे देती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। आज तो फिर से पार्टी मनाऊं। सही समय पर मिट्ठू तोता जो मिल गया था और बीच बीच में पैसे भी मिल ऐसे गए। कालू कौवा तो मिट्ठू तोता को भी अपने जाल में फंसा लिया था। वैसे उसके घर जाता है। हमारा नया फ्रिज था, ये कैसा जाल ले आए हो? 1 नंबर का जाल है, सालों साल चलेगा। एक बार लग जाने तो दो, फिर मुझसे कहना। मुझे 500 रुपए दे दो, वैसे काम तो 1000 का हुआ है। ठीक है कालू कौवे, फ्रिज की कोई गारंटी तो दो। हाँ हाँ, बिल्कुल गारंटी है, कुछ भी हो जाए मैं फ्री में ठीक कर जाऊंगा। फिर मिट्ठू तोता कालू कौवा को 500 रुपया दे देता है। कालू कौवा उछलता हुआ घर जाता है। आज फिर वो ढेर सारा सामान लेकर घर जाता है। कालू जी, आज किसको चूना लगा दिया? उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू को। तोते का जाल चिड़िया को लगा दिया और चिड़िया के फ्रिज का जाल मिट्ठू तोते को, और बैठे बिठाए 700 रुपए भी कमा लिए। शाबाश शाबाश। ऐसे कालू बल्ले कौवा बल्ले। तो खुशी से नाच रहा था। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया और मिट्ठू का फ्रिज फिर से खराब हो जाता है। रानू चिड़िया और मिट्ठू रास्ते में मिलते हैं। तोते, आप भी कालू कौवे के घर जा रहे हो? हाँ चिड़िया, मेरा कालू ने फ्रिज बनाया था, 10 दिन भी नहीं चला और खराब हो गया। मिट्ठू भाई, मेरा फ्रिज भी 10 दिन में ही बंद हो गया, वो भी कालू ने ही बनाया था। चिड़िया, ये कालू अभी नया नया काम सीखा है, मुझे अब नहीं बनवाना कालू से फ्रिज। मैं तो किसी अच्छे पक्षी को बुला कर लाऊंगा। ठीक है मिट्ठू, मैं भी अब कालू से फ्रिज नहीं बनवाऊंगी। ऐसे वो दोनों दूसरे जंगल जाने लगते हैं और एक फ्रिज बनाने वाले को बुला लाते हैं। और वो पक्षी दोनों के फ्रिज को गौर से देखकर समझ जाते हैं। अब के फ्रिजों के बेवजह जाल बदले हुए हैं, लेकिन अब मैंने ठीक कर दिए हैं। तुम दोनों के फ्रिजों की गैस खत्म थी, जो मैं डाल देता हूँ, फिर फ्रिज सालों साल चलेंगे। ऐसे वो पक्षी दोनों के फ्रिज में गैस डाल देता है और अपने काम करके चला जाता है। और चिड़िया और मिट्ठू को तो समझ आ गया था कि कालू कौवा ने उनके साथ फ्रॉड किया। इस गंदे कालू को सबक सिखाना चाहिए, वो हमारे पैसे धोखे से खा गया है। हाँ चिड़िया, मेरे भी 800 रुपए खा लिए, जी करता है उसकी टोटियाँ घोट दूं। फिर वो दोनों एक योजना बनाते हैं और दूसरे दिन कालू कौवा को अपने घर बुलाते हैं। वो फिर से फ्रिज को बनाने का नाटक करता है। जैसे ही कालू कौवा फ्रिज को छूता है, घर में छुपी हुई चिड़िया चुपके से प्लग को बोर्ड में लगा देती है और कालू कौवा को एक जोरदार झटका लगता है। मर गया, मर गया। आज के बाद किसी के फ्रिज को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरी हड्डी टूट गई, मैं मर गया। कालू कौवे, क्या हुआ? मेरे फ्रिज को ठीक नहीं करोगे? भाड़ में जाए तेरा फ्रिज, मैं मरते मरते बचा हूँ। ये ससुरा पूरा खराब है, कबाड़े में फेंक दे या किसी और से बनवा ले। ऐसे डरता हुआ कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो तीनों खूब हंसते हैं।